हमारी ये जो चेंजिंग है उन अट्रैक्शन की वजह से होती है। यानी कि अगर आप खुल के बात करें, आप एक पर्सनालिटी पसंद है, मुझे कायदे-आज़म पसंद है एज अ पॉलिटिशियन, तो कायदे बन जाना। ठीक है सर। उसके थोड़े देर बाद मुझे मतलब कुछ अर्से बाद जब मैं पॉलिटिक्स पढ़ी हूँ, उसके कुछ अर्से बाद मुझे एक साइंटिस्ट पसंद है, तो मैं कहूँगी कि मुझे इस जैसा बनना। उसके कुछ अर्से बाद जब मैं साइंस पढ़ी हूँ तो मुझे कुछ और चीज़ में मतलब तो आप और चीज़ में बने, कोई मसला नहीं, आप ट्राई करें। कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जहाँ पे आप स्टिक हो जाएंगे। रोज़ तजर्बा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ करें। और तजर्बे करते अगर ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो। आपका ना भी इतनी जल्दी क्या कुछ नहीं जी, इसे तजर्बे करने से नहीं घबराते जी, नाकाम होने से, तजर्बों करने से कभी नहीं घबराना चाहिए बिल्कुल। और दूसरा ये कि नाकामी भी हमें सिर्फ हमारा अपने माइंड का होता है ना, हम महसूस करते हैं कि मैं नाकाम हो गया, मेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया सारा, जबकि कुछ भी नहीं होता। आपकी नाकामी जो होती है किसी दूसरे आदमी के लिए वो नाकामी नहीं होती, सिर्फ हमारा अपना एहसास होता है। हम ये समझते हैं कि मैं नाकाम हो गया क्योंकि हम जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। सिंपल सी बात है ना जी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हो जाता है, इसके बावजूद कामयाब नहीं होते, फिर आखिर में कहते हैं ये क्या खच मारी है मैंने। तो इसमें से इससे जो ना इससे नहीं घबराना, कभी नाकाम होते हुए ना घबराएं, कभी तजर्बा करते हुए ना घबराएं। ज़िंदगी जो है इसे चलते रहना है, इसको चलते रहना चाहिए। और अल्टीमेटली आप दरमियान में किसी न किसी एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां आप मुतमईन हो जाते हो और आप कहते हैं कि यही मेरी फील्ड थी, यही मेरा काम था जो मुझे मिल गया। जी सर, हम आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। कौन? हम लोग कौन? आप अपनी बात करो, सबकी क्यों करो? मैं क्योंकि जनरली ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि हम लोग, सब लोग, ऐसे लगता है 18 करोड़ लोग ये गलती कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग में से गए, नहीं, आप खुद अपनी बात करो ना। ठीक है, मैं भी अपनी बात करो। आप ये कहो कि मेरे से जो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं क्वेश्चन को जो है वो एनालाइज करके सिर्फ उसका उतना ही जवाब जितना बनता है देने के बजाय मैं जो कुछ मुझे आता है मैं वो सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। हमें से ज़्यादातर लोग जो है वो ये ज़्यादा नहीं, आप अपनी बात करो। मैं मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो नहीं, दोस्तों की बात नहीं, अपनी बात करो। मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने आप को कन्फाइन नहीं कर पाता हूँ, और कभी कभी जो है मैं ज़्यादा कन्फाइन करने के चक्कर में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ भी मिस कर जाता हूँ, लिखना या बताना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो नहीं कह पाता, और कभी कभी जो है वो फजूल बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो नहीं बताना मुराद होता, वो भी। अच्छा, आपको कौन बताता है कि आप बात सारी फजूल थी आपकी? मतलब अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने वो उसकी वर्थ जो है वो 3 मार्क्स थी, मैंने उस पर जो है 1.5 पेज या 2 पेजेस लिख दिए, तो आपको किसी ने कहा कि अगले दिन कि आपने बहुत लंबा लिख दिया? क्योंकि मैं अब जब मेरा रिजल्ट आएगा तो उस मैंने वो जो टाइम इन्वेस्ट किया, उसमें टाइम जो मैंने उसमें लगाया, वो मैं उसकी वजह से पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकता। अगली बार भी आप यही गलती करोगे? नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगा नहीं करूँ तो बात खत्म होगी। कितना ईजी इंसान में ये प्रॉब्लम है कि जब वो एक बार पहली बार कोई हरकत करता है ना तो वो उसमें गलती करता है। वो एक है इंसान का एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा आप जब भी कोई भी काम पहली बार करेंगे तो गलत करेंगे, ये आप जहन में रखो। दूसरी बार आप गलती नहीं करोगे, दूसरी बार आप ठीक हो जाओगे। और इशू उस वक्त आता है जब दूसरी बार भी गलती करें, तीसरी बार भी करें, चौथी बार भी करें, 5वीं, फिर आपको अपना इलाज करवाना चाहिए सर। और पहली बार अगर आप गलती करके आप कुछ करते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, ये जहन में रखो। क्योंकि इंसान है तो हम जब तजर्बा करते हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये जहन में रखो। और कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपनी गलतियों से ना सीखता हो। ये एक एलिमेंट है ये कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो गिरते हैं, चोट लगती है, और उसके बाद हम फिर उठ के दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। और अगर हर बार उठें, चलने की कोशिश करें, गिरें, तो फिर फॉल्ट है कोई। और अगर हर बार नहीं होता तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आप मुझे ऐसे परेशान कर दिया आपने। और अगर बार-बार इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर सोचना चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए, फिर हमें उसके प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकली उसको हल करना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली हल करना चाहिए। अगर हमारी विल पावर कमज़ोर है तो अपनी विल पावर को स्टॉप दें, लेकिन हर चीज़ का हल ज़रूर है। कहाँ पे कौन बोल रहा है? बोले सब। हाँ जी, हमारे से मतलब मेरा आपका। हाँ, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आगे जाते हैं कि किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं एंटी-टेस्ट में दाखिला नहीं होता। कितनी बार रोकेगी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको? तो क्या मतलब दूसरी बार ट्राई करें। देखो, दुनिया में एक अजीब बात है, मैं आपको बताऊं
कि दुनिया की कोई ताकत आपको दूसरी ट्राई करने, तीसरी ट्राई करने, चौथी ट्राई करने और 100वीं ट्राई करने से नहीं रोक सकती। आप बनना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, क्या हो जाएगा जी, कर लें। लेकिन सर ये तो नहीं है कि हम पूरी लाइफ इसमें गुजार दें। कोई मसला नहीं, क्या देखो जो करना चाहती हैं आप, कम से कम आप ये तो कह सकती हैं कि 50 साल की उम्र मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन मैंने जो करना था मैंने कर लिया। लेकिन सर फिर भी ना हो, क्या फायदा? फिर कोई मसला नहीं, आपने एफर्ट तो की, कोशिश तो की ना। ये हम सब कुछ एक ही बार क्यों करना चाहते हैं, है ना वैसे सवाल, कि मैं पहली कोशिश में मुझे कामयाब होना चाहिए। बड़ी अजीब बेवकूफ़ाना सी बात है सारी टोटल। पहली कोशिश में तो बड़े, मेरा ख्याल है कि 0.0000001% ही होगी जो पहली एफर्ट में कामयाब हो जाते होंगे। लेकिन सर कुछ लोग रिश्वत की वजह से भी तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आपने कभी किसी बंदे को देखा है ऐसा? किसको देखा? बहुत से लोगों को मसलन कोई इसी एक का नाम ले, अपनी फैमिली में देखा है। मैं देखो ना, बताया ना आपकी फैमिली राशि लोगों की ये सारे मिसकंसेप्शन है, ये सब मिसकंसेप्शंस है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो आप सब लोग कह रहे हो ना। अगर ये होता ना तो दुनिया में या इस सोसाइटी में कोई जानवर आदमी कामयाब ना होता। सब जो होते हैं नॉन जानवर होते, अनजानवर होते, ऐसे नालायक होते, सबके सब नहीं है। ये हम होता ये है कि कोई एक एग्जाम्पल जो हमारे सामने आ जाती है, हम उसको इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सारी सोसाइटी ये कर रही है। मतलब किसी बंदे की जेब कट जाती है ना, वो ये कहता है अनारकली में ना जाए, जेब कट जाती है। अब वो हर आदमी जो अनारकली जा रहा है वो यही कहेगा यहाँ पे जेब कट जाती है टोटल। अब एक आदमी की कटी है, अब वो प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा उसका हो गया है कि सब लोग जो अनारकली से डर रहे हैं सर। तो ये जो है ना, ये चीज़, ये इस चीज़ को भी निकालें। अच्छा, आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ना आज से जाके कि कौन ऐसा शख्स है जो रिश्वत दे के कामयाब हुआ है, तो आप करती रहेंगी, बंदा कोई नहीं मिलेगा दरम्यान में अल्टीमेटली। एक तो ये चीज़ है कि एफर्ट से घबराना नहीं है कभी भी। एक बार कामयाब नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कर जाएंगे। ठीक, कोई सर जो चीटिंग की वजह से बच्चे कामयाब हो जाते हैं, वो होते जाते हैं आगे। हाँ, तो होते जाते हैं, बस ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाते हैं बाद में। वो ये सर क्यों होते हैं? नहीं होते, मतलब एग्ज़ाम में पास हो गया ना एक बार, उसने जॉब भी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल गई, चलो ओके, उस अच्छी जॉब से मतलब आपका मसलन कोई फौरी तौर पे 5 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है उसको, क्या होता है? नहीं, क्या हो मसलन कोई एक शख्स बताइए जो मुसलसल चीटर रहा हो, फारिग होते उसको 5 लाख रुपए की जॉब मिल गई। एक एग्जांपल देनी है आपने कोई। जी कौन ही नहीं ऐसी बात है। अच्छा, ऐसे है कि ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। आप चीटिंग से एक बार कामयाबी हासिल कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे ज़िंदगी, लेकिन आपको फिर रास्ता नहीं देंगे। वहाँ फिर वही कामयाब होगा जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो मेहनत पर यकीन रखता होगा और जो एफर्ट करता रहेगा, अल्टीमेटली फिर वही कामयाब हो जाएगा। आपने कहा ना कि एक शख्स आप इसको अच्छा समझे तो हमें अच्छा मिल जाता है। एक टीचर है जिसे हमारे पास क्वेश्चन दिया तो हमारे क्वेश्चन में बुरा समझे, क्योंकि सवाल में तो आधा ही होता है ना, लेकिन वो हमें सवाल में हमारे बुरा समझे तो अच्छा, नहीं, इस आपका नाम क्या है? क्या खौफनाक सा नाम लगता है, क्या नाम है? सुमैया। अच्छा, एक बाज़ुकात ऐसा होता है, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि बाज़ुकात हमारा सवाल इतना इरिटेटिंग होता है या हमारा लहजा इतना ख़राब होता है कि वो दूसरे आदमी को इरिटेट कर देता। तो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई जवाब देने वाला बंदा इरिटेट कर रहा है ना, तो उसमें 50% कंट्रीब्यूशन सवाल करने वाले का भी होता है कि वो बाज़ुकात इतने अहमकाना तरीके से बात करता है कि जवाब देने वाला इरिटेट कर जाता है। ठीक, आप अगर बहुत ही पोलाइट तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, खुशनुमा तरीके से सवाल करें तो मेरा ख्याल ये है कि शैतान भी अगर आपके सामने होगा ना तो वो जवाब अच्छा देने पर मजबूर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमने जहन में रखना है कि जो टीचर इरिटेट कर रहा है, हो सकता है मेरे रवैये की वजह से कर रहा हो सारा टोटल, कि मैं एक आदमी पढ़ा रहा है, वाइट बोर्ड पर लिख रहा है और मैं कहता हूँ सर जी कहता है मतलब बड़ी उसको तकलीफ होती है। वो कहता है अच्छा मैं करता हूँ, फिर आपको बेचानी कहते सर जी अच्छा। अब मुझे 3-4 मरतबा कहेंगे तो वो क्या करेगा, बंदा टक्कर मारेगा ज़ाहिर है किसी न किसी को। तो सवाल जो होता है ना, उसका एक तरीका होता है, आप तरीके से बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इरिटेट करेगा सारा, वो भला पागल होगा जो इरिटेट करे। और अगर एक बार उससे वो इरिटेट कर भी गया
तो उसको बड़ी जल्दी रियलाइजेशन हो जाएगी और वो आपसे माफ़ी मांगेगा कि मुझसे समिया गलती होगी, हाँ आप क्या कह रही थी साइड टोटल, क्योंकि इंसान है, ये जहन में रखें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सामने बंदा है, कोई पत्थर का बना हुआ इंसान तो नहीं है, कंप्यूटर तो नहीं है जिसमें ये फीड कर दिया कि जब भी किसी ने हाथ उठाना है तो उसने गाली दे देनी उसको, नहीं, वो इंसान है, उसके मूड चेंज होते रहेंगे सारे। तो मेरा ख्याल है उसमें सवाल करने वाले कभी कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर होता है, जो कोई इरिटेट कर रहा हो टीचर। मैं वैसे टीचर नहीं हूँ, याद रखें। सर हमें मेहनत किस तरह करनी चाहिए? एक ऐसा सवाल है, आप मुझसे ये पूछे हमें चाय कैसे बनानी चाहिए। अच्छा जी, एक मिनट है, अपने सवाल को एलैबोरेट करो यार। सर ये नहीं कि बहुत स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो 6-6, 8-8 घंटे पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते हैं? सर जो कोर्स होता है वो पढ़ते रहते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो सिर्फ ज़्यादा देर इतनी देर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 2-3 घंटे इतना पढ़ लिया, लेकिन उनके वो जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें फ़र्क होता है। अच्छा, एक तो ये है कि बेसिकली तो ये मैं आपको मज़े की बात बताऊं जी कि मैं क्योंकि बहुत ही नालायक स्टूडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे इम्तहानात में मैं बहुत कम नंबर लेता था और बैक पेंचर होता था, पीछे बैठता था कोने में, और मेरी कोशिश होती थी कि टीचर मुझे देखे ना, कुछ भी हो जाए। तो नाकाम होता रहा खासा। मैंने FSC में दाखिला ले लिया और मैं फ़ेल हो गया उसमें बड़ा बुरी तरह, और उसके बाद फिर मैंने आर्ट सब्जेक्ट रख लिए, उसमें मैं पास होना शुरू हो गया। तो हुआ ये कि मैंने एक दिन ना थोड़ा सा डिस्कवर किया कि जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। मसलन आपको मज़े की बात बताऊं कि 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। मसलन इंग्लिश, उसकी वजह ये थी कि शुरू से लेके आखिर तक मुझे कोई अच्छा इंग्लिश टीचर नहीं मिला, और जब मैं कॉलेज में था तो जो हमें इंग्लिश पढ़ाता था वो MA पंजाबी था, और सारी की सारी इंग्लिश उसने पंजाबी में सिखाई, और अभी तक वो सारे के सारे लफ्ज़ जो होते हैं ना इंग्लिश के, मैं पंजाबी में बोलता हूँ सारे टोटल, और पहले पंजाबी में वर्ड्स उसका पूरा एक्सेंट आता है मेरे पास, में से बिकाज होता है, बिकाज ये पंजाबी में बोलता हूँ सर, तो अब मैं फ़ौरन उसको ट्रांसलेट करता हूँ, नहीं ये इस तरह नहीं, ये बिकाज है। हॉकी अब हॉकी, अब ये ना फौरी तौर पर नहीं, ये क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया इस तरह का सारा टोटल। अच्छा, अब दूसरा सब्जेक्ट मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ था, और उसकी वजह ये थी कि मेरी फैमिली जो थी उसमें ये रवाज ही नहीं था, एक तो पढ़ना, दूसरा कुरान मजीद पढ़ना, दोनों ही कहते थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं जो आपको मज़ेदार बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन में MA इस्लामियात रख लिया। MA इस्लामियात इसलिए रख लिया कि मैं FC कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, तो उस साल इस तरह था कि एक गड़बड़ हो गई थी बोर्ड्स में और यूनिवर्सिटी में, और उस गड़बड़ का ये फ़ायदा था कि मैं 1 साल में BA कर सकता था, और मैंने दाखिला ले लिया। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम इन सब से 1 साल पहले ग्रेजुएट हो सकते हो, तो तुम इम्तिहान दे दो। मैंने कहा अच्छा कितने महीने रह गए? उन्हें पता है 4 महीने रह गए, 4 महीने में इम्तिहान दे दो। तो मैंने इस तरह किया कि वो बोर्ड में जमा करा के प्राइवेटली, तो मुझे किसी ने बताया कि इस्लामियत बड़ी आसान होती है, तुम ये रख लो। अब मैंने रख ली, अब 4 महीने थे मेरे पास। जब रख ली तो पता चला कि मुझे तो अरबी नहीं आती क्योंकि मैंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ। अब मैं फंस गया। तो अब उसमें ये था कि आधी के करीब सूरा अल इमरान थी जी, उसमें नहीं सॉरी सूरा बकरा थी आधे के करीब, वो 4 रुकू 3 रुकू जो मेरा ख्याल है सूरा अल इमरान के, और उसमें फ़िका के बहुत ज़्यादा थे जी, बहुत पोर्शन, उसमें हदीस थी बहुत, सारी की सारी अरबी में थे, और मुझे अरबी का एक लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता था। लेकिन उस सब्जेक्ट में मैंने 180 नंबर लिए 200 में से, 200 में से, और ये बड़ा ठीक ठाक किस्म के नंबर थे उसमें। एक ऐसा आदमी जिसको पढ़ना ही नहीं आता वो सारा टोटल। उसका मैंने किया क्या, 2 चीज़ें मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब मैंने इसको करना तो है, तो अब इसका हल क्या है। तो उसके तकरीबन 60-70 के करीब नंबर तो ऐसे थे जो ट्रांसलेशन के थे, वो एक आयत दे देते तो उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करना होता था। तो मैंने अपनी याददाश्त को इस्तेमाल किया। मुझे ये पता था कि ला हो ना, उसके नीचे ज़ेर हो तो उसका मतलब ये होता है, और ऊपर हो तो उसका मतलब ये होता है। मैं पढ़ नहीं सकता था उसको सारा, तो मैंने अपनी मेमोरी जो ना उसको इस्तेमाल किया सारा टोटल। तो ना सिर्फ मैंने वो सारे पेपर्स हल कर लिए, बल्कि पूरे हाल को नकल भी लगवाई उसमें से सारी टोटल। तो मेमोरीज जो थी ना
सेम इसी तरह जब इंग्लिश का होता था ना, तो मैं सिर्फ अपनी मेमोरी से, जो ए पेपर होता था जिसमें प्रोज होती हैं और ये सारे आपने लिखना होता सारा, वो समरीज होती हैं सारी, उसमें मैं बड़ा एक्सीलेंट था, कोई रटा लगा लेता था। अब बी पेपर जो होता था उसमें ग्रामर होती थी, बी में मेरा हमेशा 0 आता था और वहाँ से अपनी एफर्ट करनी पड़ती थी, और मैं ए पेपर में इतने नंबर ले लेता था कि मैं पास हो जाता था हर जगह से, दूसरे बी की मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी।